सो कंटिन्यूइंग विद आवर प्रीवियस लेक्चर, हमने देखा था लास्ट लेक्चर में रेस्ट और मोशन के बारे में कुछ बातें। रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। ठीक है सर, आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे पोजीशन के बारे में। पोजीशन बोलो मेरे बच्चे या पोजीशन वेक्टर बोलो, एक ही बात है, दोनों को एक ही मतलब है दोनों का। पोजीशन बोलो या पोजीशन वेक्टर बोलो, बात को जरा कायदे से सुनना और समझने की कोशिश करना। ठीक है, बेसिकली पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है या पोजीशन एक ऐसी क्वांटिटी है, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें ऑब्जेक्ट की पोजीशन या ऑब्जेक्ट का लोकेशन बताता है विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। मतलब सर कि ऑब्जेक्ट किस जगह लोकेटेड है ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, दैट इज नोन एज द पोजीशन और सिंपली अ पोजीशन वेक्टर। अच्छी बात है सर। तो पोजीशन जो है हमें बताती है कि लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। ठीक है सर, इतनी कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। मान लो हम लोग एक कार्टेशियन सिस्टम कंसीडर करते हैं। ठीक है, एक कार्टेशियन सिस्टम हम लोग कंसीडर करते हैं, एक्स 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 डैश वाई, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लो, वाई डैश। कुछ नहीं दिया हुआ, इसका मतलब मैं मान के चलूंगा कि ओरिजिन जो है वो ऑब्जर्वर है। ठीक है, तो मान लो एक कोई जगह एक पार्टिकल सिचुएटेड है, ये ऑब्जेक्ट है हमारा, जो टेल होती है वो ऑब्जर्वर होती है और जो हेड होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। तो बेसिकली पोजीशन वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जो बताता है हमें लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका डायरेक्शन जो है जिसका डायरेक्शन जो होता है दैट इज फ्रॉम द टेल ऑफ द वेक्टर टू द हेड ऑफ द वेक्टर। मतलब ऑब्जेक्ट से ऑब्जर्वर से ऑब्जेक्ट का जो रिलेटिव लोकेशन है वही हमें बताता है कि पोजीशन वेक्टर या पोजीशन क्या होती है। ठीक है, कुछ बातें और बताता हूं उसके बारे में। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मेरे बच्चे इसका डायरेक्शन भी होता है। ठीक है, एसआई यूनिट क्या होती है बेटे इसकी? एसआई यूनिट इज क्या बोलो? लेंथ है ना सर, ये लेंथ है तो जाहिर सी बात है लेंथ मतलब मीटर, मीटर में करेंगे। और मेरे बच्चे इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन जो होगा इसका सिंपल होगा एल, कैपिटल एल इंक्लूसिव स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, ये क्या होगी बेटे? डायमेंशन हो गया किसका? पोजीशन का या पोजीशन वेक्टर का। पोजीशन बोलो तो ज्यादा सही है क्योंकि डायमेंशन इसका हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। सही है, क्या ये बात मेरे बच्चे क्लियर आपको? ठीक है सर, तो हमने देख लिया पोजीशन वेक्टर के बारे में, पोजीशन वेक्टर क्या होता है। अच्छी बात है सर। तो अब हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। किसके बारे में देखेंगे बेटा? नेक्स्ट चीज जो हमें देखनी है वो देखनी है क्या? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखेंगे हम लोग। ठीक है, मान लो फिर से हम लोग कार्टेशियन सिस्टम कंसीडर करेंगे। इनिशियल पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन वो r है, r इनिशियल। दिस इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर, दिस इज इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ठीक है, शुरुआत में ऑब्जेक्ट था वो यहां पे था और ऑब्जर्वर यहां बैठा हुआ है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आती सबको। कुछ टाइम गुजरा और कुछ टाइम के बाद ऑब्जेक्ट अब यहां पे आ गया, तो ये फाइनल जो वेक्टर होगा इसका ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ये r फाइनल मतलब फाइनल पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। इसमें कोई किसी को कोई खासी दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। ये इनिशियल पोजीशन वेक्टर है, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर है। तो मेरे बच्चे ध्यान से सुनना कि जो डायरेक्शन मतलब इनिशियल पोजीशन वेक्टर से फाइनल पोजीशन वेक्टर को जो वेक्टर मिलाता है दैट इज नोन एज क्या? डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल पोजीशन वेक्टर से फाइनल पोजीशन वेक्टर को जो वेक्टर मिलाता है वो हमें बताता है क्या? डिस्प्लेसमेंट। सिंपल सी बात है। तो बेटा इसमें ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तुम लगा सकते हो। देखो इसको मान लो, डिस्प्लेसमेंट को मान लो आप s मान लो, s वेक्टर है। ठीक है, इसका डायरेक्शन क्या है? इनिशियल से फाइनल पोजीशन। तो आप ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के हिसाब से लिख सकते हो
कि आर इनिशियल वेक्टर प्लस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज आर फाइनल वेक्टर। ठीक है बेटा, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन वेक्टर, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। ठीक है सर, और ये जो लेंथ है ना, हमें लेंथ जो दिखा रही है, एक्चुअल लेंथ जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है वो बताती है मैग्नीट्यूड और डिस्प्लेसमेंट। भाई डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन तो हमने देख लिया और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड भी देख लिया हमने। लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, ये होती है हमारी क्या बेटे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अब जाहिर सी बात है ये एक वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड जो लोगे वो कुछ ऐसा होगा, आर फाइनल वेक्टर माइनस आर इनिशियल वेक्टर, जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है सर, क्लियर है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, सही है। अब बेटा सवाल उठता है कि डिस्प्लेसमेंट को अगर मैं आपको बोलूं कंपेयर करो, जैसे डिस्प्लेसमेंट मान लो, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मान लो, शुरुआती पोजीशन जो है ऑब्जेक्ट की वो है मान लो t0 पे x जो है 3i कैप प्लस 4j कैप है। बात को जरा समझना, t इज इक्वल टू 0 पे जो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है वो 3i कैप प्लस 4j कैप के बराबर है, के इस हिसाब से है। और t इज इक्वल्स टू जब एंड हो जाता है, मतलब हम ऑब्जर्वेशंस लेना खत्म कर रहे हैं, तो ये पोजीशन वेक्टर जो है अगेन कितना हो गया, 4i कैप प्लस 3j कैप ये हो गया। तो अगर मैं आपको बोलूं बेटा इनको कंपेयर करो, तो आप कंपेयर नहीं कर सकते बेटा, वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर में आप मैग्नीट्यूड कंपेयर कर सकते हो, लेकिन डायरेक्शन कैसे कंपेयर करोगे भाई, कोई चीज वेस्ट जा रही है कोई ईस्ट जा रही है, तो इसमें कंपेयर कैसे कर सकते हो, मतलब वेक्टर को हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ मैग्नीट्यूड उसका कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो होगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड हो जाएगा 5। आई होप कैसे, 3 का स्क्वायर का जैसे कैसे निकालोगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, मतलब ये 5 आएगा, सही है। और यहाँ पे भी वही आएगा। तो मैग्नीट्यूड हम लोग कंपेयर करते हैं और वही डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डायरेक्शन कंपेयर तुम कैसे कर पाओगे, एक चीज इधर है दूसरी चीज उधर है, तो इसमें बड़ा कौन है कैसे बता सकते हैं, नहीं बता सकते आप। डायरेक्शन कभी भी कंपेयर नहीं होती है। ठीक है भाई, आप जब फ्रूट्स को कंपेयर करना है तो मैंगो को मैंगो ही से तो कंपेयर करोगे, मैंगो को वाटरमेलन से थोड़ी कर दोगे आप। ठीक है, तो सेम इज द केस हियर। तो बेटा हमने देख लिया डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। आई होप ये बात समझने में किसी को कोई खास दिक्कत नहीं लगी होगी। ट्रायंगल और वेक्टर एडिशन से हुआ और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गया। ठीक है बेटा, स्क्रीनशॉट लो इसका, आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है सर, हमने देख लिया डिस्प्लेसमेंट के बारे में, हमने स्टडी कर लिया सर डिस्प्लेसमेंट के बारे में, अच्छी बात है। पोजीशन वेक्टर देख लिया, वेक्टर देख लिया, पोजीशन वेक्टर, वेक्टर और सारी चीजें हमने देख ली सर। तो बेटा अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को हमें कंपेयर करना है, रिलेटिव स्टडी करनी है, मतलब साथ साथ डिस्टेंस एक तरफ में लिख दे रहा हूं, एक तरफ में लिख दे रहा हूं बेटे क्या, डिस्प्लेसमेंट, एक तरफ में लिख दे रहा हूं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या है ना, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय द बॉडी या बाय द ऑब्जेक्ट, लेंथ ऑफ द पाथ। जैसे मान लो इनिशियली पार्टिकल यहां पे है और बाद में वहां पे आ गया बाय फॉलोइंग दिस पाथ, तो जो लेंथ होगा पाथ का वही डिस्टेंस होगा। लेकिन बेटा अगर मैं आपको बोलूं, इसमें आपको ये बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इनिशियल पोजीशन वेक्टर से या इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन का जो वेक्टर ज्वाइन करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जो ब्लू से मैंने लिखा है वो डिस्प्लेसमेंट है, और जो ब्लैक से है वो हमारा क्या है, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड, वो हमारा डिस्टेंस है। तो तभी मेरे मन में ख्याल आया कि क्या कभी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो सकता है। बात को समझना, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, बेटर टू से डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड डिस्टेंस के बराबर हो सकता है। वो कब होगा, जब पार्टिकल एक स्ट्रेट लाइन मोशन करेगा। जैसे मान लो इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे है और यहाँ पे आ गया हो मान लो कुछ देर बाद, तो इसका डिस्प्लेसमेंट भी तो यही होगा ना बेटा, इसका डिस्प्लेसमेंट भी तो यही होगा। अब देखो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन
सेम है, मतलब सेम तो क्या है, मतलब इनिशियल से फाइनल पोजीशन का जो लेंथ है वो असल में डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। तो हमेशा ये देखा गया कि डिस्टेंस जो होता है इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो होता है हमेशा क्या होता है बेटे, छोटा होता है एज कंपेयर टू डिस्टेंस। लेकिन इक्वालिटी का बोल करती है जब एक स्ट्रेट लाइन मोशन हो, या बेटा सिंपल अल्फाजों में कह सकते हैं रेक्टिलिनियर मोशन हो, एक स्ट्रेट लाइन मोशन या फिर रेक्टिलिनियर मोशन। इक्वालिटी होल्ड्स, लिख देता हूं मैं यहां पे, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन motion is rectilinear। ठीक है बेटा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने आपको बात बता दी। डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड और डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन वेक्टर टू फाइनल पोजीशन वेक्टर। अब जैसे मान लो एक इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है हमारी। अब मान लो मैं सोच रहा हूं कि मैं यूं घूम के जाऊं, तो इस केस में डिस्टेंस कुछ और होगा। मान लो मैं सोच रहा हूं कुछ ऐसे चले जाऊं, तो इस केस में डिस्टेंस कुछ और होगा। ये 2 है, ये 1 लेंथ ऑफ पाथ। लेकिन अचानक से मैंने देखा कि डिस्प्लेसमेंट का जो मैंने आपको डिफाइन किया था वो ये डिफाइन किया था कि इनिशियल पोजीशन वेक्टर से फाइनल पोजीशन वेक्टर का ज्वाइन करता है वेक्टर, दैट इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस अलग अलग हो सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सा पाथ आप फॉलो कर रहे हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है सेम ही आएगा। ठीक है, ये बात आई होप सबको समझ में आ गई होगी, इसमें किसी को कोई खास दिक्कत नहीं हुई होगी। सही है, ठीक है, अच्छी बात है सर। चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं छोटे मोटे इससे रिलेटेड, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। मान लो एक सेमी सर्कुलर रिंग है हमारे पास। ठीक है, मान लो एक सेमी सर्कुलर रिंग है, छोटे छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं इससे रिलेटेड। और पार्टिकल मान लो इनिशियली यहां पे है, फाइनली यहां पे है, जिसका रेडियस कितना है, स्मॉलर। सही, आपको बताना है रेशियो ऑफ डिस्टेंस टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है। तो देखो डिस्टेंस क्या होता है बेटा, लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड। ये कुछ ऐसा पाथ फॉलो कर रहा है, तो ये जो है हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारा सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, जो कि कितने के बराबर होता है, 2πr/2, मतलब πr। ये क्या हो गया हमारा, डिस्टेंस हो गया। आई होप ये बात समझने में किसी को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, लेकिन बेटा डिस्प्लेसमेंट जो होगा हमारा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा इनिशियल पोजीशन वेक्टर से फाइनल पोजीशन वेक्टर का रास्ता। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ हमारा, कुछ ऐसा हुआ देखो। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डायमीटर के बराबर। डिस्प्लेसमेंट मेरे बच्चे कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड किसके बराबर हो गया, डायमीटर के बराबर 2r। ये ठीक है सर। तो रेशियो क्या हो जाएगा हमारा दोनों के बीच में, डायमीटर, ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिर्फ डिस्प्लेसमेंट नहीं, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट हुआ। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। तो रेशियो क्या हो जाएगा, πr/2r, मतलब π/2, ये हो जाएगा। क्लियर। और क्वेश्चन इससे देख सकते हो तुम, और भी क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे मान लो, इतना क्लियर हुआ सबको, ठीक है, पहले एक बार देख लो सारी चीजें, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ता हूं, एक और क्वेश्चन और कराता हूं। ठीक है सर, इधर का मैं रहने दे रहा हूं। मान लो एक स्क्वायर गार्डन है, एक स्क्वायर गार्डन ले लिया हमने। सही, कोई पार्टिकल इनिशियली यहां पे है, मतलब उसका पोजीशन वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, इसको हमने मान लिया ये है। वो कुछ टाइम बाद चलते 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 ये पहुंच गया मान लो हमारा कुछ यहां, ये फाइनल पोजीशन है उसकी। तो आपको बताना है डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो बेटा पहले डिस्प्लेसमेंट की जो बात कर लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन को ज्वाइन करने वाला वेलोसिटी वेक्टर।
तो इसकी लेंथ कितनी है, ये होगी स्क्वायर के लेंथ की साइड के बराबर ऑब्वियसली। ये किसके बराबर होगी, स्क्वायर के लेंथ साइड के लेंथ के बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सही है। लेकिन फिर डिस्टेंस क्या हो गया हमारी, डिस्टेंस होगी हमारी यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, यहां से यहां गई, तो कितनी हो गई a प्लस a मतलब 3a। ये क्या हो गया हमारे बेटा, डिस्टेंस हो गया। ये क्या हो गया मेरे बच्चे, डिस्टेंस हो गया। और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया a। क्या ये बात समझ में आती है, मैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बेटर टू से, ये सही है। मान लो पार्टिकल जो है ये यहां से यहां तक तो गया, वो पहला केस था, वो केस 1 था। केस 2 में पार्टिकल यहां से यहां आ जा रहा है, मान लो इसको छोड़ो, इसमें देखो यहां पे यहां आ रहा है, तो लेंथ ऑफ पाथ कितना होगा, a प्लस a मतलब कितना, a प्लस a कितना हो जाएगा 2a, ये हो जाएगा डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, डायगोनल का लेंथ कितना होता है, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का रूट अंडर मतलब रूट 2 है। तो तुम देख सकते हो डिस्प्लेसमेंट इज सॉरी वेरी सॉरी बेटा, ये डिस्टेंस होगा, ये डिस्टेंस होगा, ठीक है, और ये डिस्प्लेसमेंट होगा। तुम देखोगे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड जो है डिस्टेंस से कम है, ये रूट 2 है, रूट 2 मतलब 1.414 और ये 2 है, तो डिस्टेंस बड़ा आ गया विद कंपेयर टू एज डिस्प्लेसमेंट। तो ये सारी बात हमने देखी इस क्लास में, डिस्टेंस के रिगार्डिंग, पोजीशन वेक्टर के रिगार्डिंग, डिस्प्लेसमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन देखे, छोटे मोटे बेसिक से एलिमेंट्री क्वेश्चंस हैं ये सारे, ठीक है, ये देखा हमने। और एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, एज अ होमवर्क आप करना, खुद करना, सॉल्व करने की कोशिश करना। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका आंसर सिर्फ लिख दूंगा, ठीक है। ये एक काम करो, आप लोग उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्यूशन में बताऊंगा, देखते हैं कितने लोगों का सही होता है। खुद जज कर सकता है बंदा कि वो उसने क्या समझा है और क्या चीज है नहीं समझी है, ठीक है। चलो बेटा थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, ज्योमेट्री लगानी पड़ेगी बेटा आपको। मान लो एक सर्कल है हमारे पास, एक सर्कल है हमारे पास। पार्टिकल जो है इनिशियली यहां पे है, और चलते 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 आ गया है हमारा कुछ यहां, सही है बेटा। आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट तो ये है मेरा, इतनी बात तो से तो सभी सहमत होंगे कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मेरा ये है। आपको बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डिस्टेंस का रेशियो, ठीक है। रेडियस मान लो क्या है बेटे, रेडियस है हमारा r, रेडियस है हमारा r, सेंटर है O, और थीटा एंगल सेपरेट कर रहा है ये कुछ इस तरह साइड से, ठीक है। ये रास्ता जो है हमारा, ये वाला रास्ता जो है हमारा डिस्टेंस है, और ये वाला रास्ता हमारा क्या है बेटा, डिस्प्लेसमेंट है। आपको दोनों का रेशियो बताना है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात मैंने कर दी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन से, इसका सॉल्यूशन देखेंगे और फिर बात करेंगे कुछ और आगे की मजीद बातें स्पीड वेलोसिटी के बारे में, ठीक है। होप यू एंजॉय द क्लास, और ऐसे ही पढ़ते रहो आप लोग, ठीक है। थैंक यू।